हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल प्लानिंग करना क्यों ज़रूरी होता है? तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है, एडिक्वेट फंड हैव टू बी इंश्योर्ड। कितने फंड की ज़रूरत है उसका पता चल जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग से। फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प इन इंश्योरिंग अ रीजनेबल बैलेंस बिटवीन आउटफ्लो एंड इनफ्लो ऑफ फंड सो दैट स्टेबिलिटी इज मेंटेन। फाइनेंशियल प्लानिंग से ये पता चल जाता है कि फंड का कितना आउटफ्लो हो रहा है, कितना इनफ्लो हो रहा है, कितने कंपनी के पास से कितना फंड जा रहा है, कंपनी के पास कितना फंड आ रहा है। तो एक स्टेबिलिटी जो होता है वो मेंटेन रहता है। Financial planning ensure that the supplier of fund are easily investing in companies which exercise financial planning. फाइनेंशियल प्लानिंग ये भी इंश्योर करता है कि जो भी सप्लायर ऑफ फंड है, जो भी फंड देने वाले हैं कंपनी को, वो आसानी से उस कंपनी में क्या करें, इन्वेस्ट करें, जिससे कि फाइनेंशियल प्लानिंग हो सके। ठीक। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प इन मेकिंग ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्रोग्राम विच हेल्प इन लॉन्ग रन सर्वाइवल ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल प्लानिंग से कंपनी का ग्रोथ होता है, कंपनी का एक्सपेंशन होता है, जिसकी वजह से कंपनी लंबे समय तक सर्वाइव कर पाती है मार्केट में। ठीक। फाइनेंशियल प्लानिंग रिड्यूसेस द अनसर्टेनिटीज विथ रिगार्ड टू चेंजिंग मार्केट ट्रेंड्स विच कैन बी फेस्ड इजली थ्रू इनफ फंड। ठीक है। देखिए, कंपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की मदद से क्या होता है कि मार्केट में जैसे कभी कुछ अचानक से चेंज हो जाता है, तो उसके वजह से बहुत सारी कंपनियों पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो लेकिन अगर कोई भी कंपनी अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को स्ट्रॉन्ग रखी है, फाइनेंशियल वो सारी चीज़ें प्लान करके रखी है, तो उस कंपनी पे बहुत ज़्यादा कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास इनफ फंड होंगे उस जो भी ट्रेंड आया मार्केट में उसको अडॉप्ट करने के लिए। ठीक। नेक्स्ट है आपका और लास्ट है, फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प इन रिड्यूसिंग द अनसर्टेनिटीज विच कैन बी हिंड्रेंस टू ग्रोथ ऑफ द कंपनी। दिस हेल्प इन इंश्योरिंग स्टेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इन कंसर्न। देखिए, किसी भी तरीके का अनसर्टेनिटीज, कोई भी ऐसी अचानक चीज़ होने वाली हो जो पता ना हो इंसान को, ठीक है, तो उन चीज़ों से भी अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग किए हुए हो तो उन चीज़ों से भी आप क्या कर सकते हो, वो चीज़ें भी आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि आपके पास क्या होता है, एक प्रॉपर प्लान होता है, आपके पास एक प्रॉपर फंड होता है, एक प्रॉपर कैश होता है, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस को कंटिन्यू बेसिस पे रन कर सकते हो और आपकी जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहेगी और प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है वो कंपनी की मेंटेन रहती है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।